सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने को कहा है। मुंबई पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि कहां से धमकी भरा मैसेज आया और कैसे इसने जो है इसको अंजाम दिया है, कौन इसके पीछे है। 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई है। मुंबई से बड़ी खबर, पुलिस कंट्रोल रूम में यह फोन करके बताया गया है कि 26/11 जैसा हमला हो जाएगा। इसके अलावा सीमा हैदर को लेकर कहा गया है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर नाम की महिला का रहस्य दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। सीमा का दावा है कि सिर्फ प्यार के लिए उसने अपनी और अपने 4 बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान में उसके कितने रिश्तेदार, उसके कितने फाइनेंस, किसे उसने फाइनेंस किया, क्या उसने भारत आने से पहले किसी से बात की थी, किसी से अपने भारत जाने का प्लान डिस्कस किया था, क्या उसके किसी जानने वाले ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि 4 नाबालिग बच्चों के साथ अकेली महिला जिसकी पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं हुई, वो 2 मुल्कों को क्रॉस करते हुए भारत दाखिल हो गई। मतलब सीमा की कहानी उसकी सीधी साधी नजर नहीं आती है, जितनी सीधी दिख रही है उतनी दिखाई नहीं देती है। देखिए रिपोर्ट। तीखे सवालों से परे पाकिस्तान का विरोध। मैं वहां जाके मरने से अच्छा है यहां मर जाऊं। विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल। पाकिस्तानी सेना से भी कनेक्शन। सीमा पार की सीमा के कितने राज। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की गुत्थी हर रोज उलझती जा रही है। पबजी, प्यार, पाकिस्तान से होती हुई सीमा की कहानी नोएडा तक आ पहुंची है। भारत आने को लेकर सीमा हैदर के तमाम दावे हैं, जिसके मुताबिक कराची की रहने वाली सीमा की दोस्ती नोएडा के रहने वाले सचिन से पबजी गेम के जरिए हुई थी। फिर यह दोस्ती इतनी परवान चढ़ी कि सीमा अब सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आ गई। पाकिस्तान से भारत का सफर इतना आसान भी नहीं था। भारत आने के लिए सबसे पहले उसने पैसों का इंतजाम किया, फिर अपने 4 नाबालिग बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई। सुनने में यह एक फिल्मी कहानी लगती है, जिस पर एक अच्छी खासी फिल्म बन सकती है, लेकिन सामान्य जिंदगी में जितना आसान ये सारा काम दिखता है उतना है नहीं। एक अनजान आदमी जिससे सिर्फ फोन पर बात हुई है या वीडियो कॉल से उसका चेहरा देखा हो, इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ भी ठोस जानकारी ना हो, उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आना एक हैरान कर देने वाला फैसला है। हालांकि सीमा के मुताबिक प्यार की वजह से उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया है। मैं इनको शुरू से लेके प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पे प्रूव है हमारी मोहब्बत के। मेरा मन मैं दिल से नहीं चाहती हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं, ना ही हमें किसी ने पकड़ा, ना ही किसी को हम पे शक हुआ कि मैं पाकिस्तान से हूँ या इंडिया से हूँ, क्योंकि हम साधारण तरीके से रहते थे, कमरे में छोटे से में रहते थे। साड़ी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, तुलसी को जल देना, अच्छी हिंदी, इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि सीमा चंद दिनों पहले ही पाकिस्तान से भारत आई है। इन सब के बीच कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिससे सीमा हैदर बचने की कोशिश कर रही है। लगातार मीडिया से बात करने वाली सीमा कुछ सवालों से बचने की भी कोशिश कर रही है। सीमा बोलना तो चाहती है, लेकिन अपनी पसंद का। तीखे सवालों का सीधा और तार्किक जवाब देने के बजाय वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। जैसे कि एक इंटरव्यू में कलमा से जुड़े सवाल पूछने पर उसने इस सवाल को ही गलत साबित करने की कोशिश की। आपको अगर कलमा पढ़ के बताऊं तो आप क्या कहेंगे इसके बाद? आप कह रहे मुझे कलमा नहीं आता, मैं हट गई। मैं कब हटी? मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। मैं अगर आपको कलमा पढ़ के बताऊं तो आप, जी मेरी बात सुने सर, अगर मैं आपको कलमा पढ़ के बताऊं तो आप क्या कहेंगे?
मैं नहीं पढ़ना चाहती थी, मैं खुद से नहीं पढ़ना चाहती थी। आप कौन सा पूरी नमाज बताऊं मैं आपको? मैं पूरी नमाज बताऊं मैं आपको? सर आप इस तरह गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में हर बात। आप जब इंक्वायरी चल रही है, आप मेरी बात सुने सर। वहीं पाकिस्तानी एजेंसियों से जुड़े सवाल पर उसने महिला कार्ड खेलने की कोशिश की। पहले तो आपका धन्यवाद, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा बोलने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि पाकिस्तान में बोला जाता है वैसे ही आपने आज बोल के दिखाया कि आपके आगे किसी औरत की, किसी महिला की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो पहले धन्यवाद आपका बहुत बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुझे कलमा नहीं आता, क्या मैं आपको कलमा पढ़ के बताऊं? क्योंकि मैं पाकिस्तान अब मैं हिंदू धर्म में हूं और मैं आपको शुक्रिया नहीं कहूंगी, ठीक है सर? अब मैं हिंदुस्तान में हूं, पाकिस्तान में नहीं हूं। धर्म से जुड़े सवालों और पाकिस्तान सेना से उसके परिवार के जुड़ाव की जानकारी देने के बजाय वो गोलमोल जवाब दे रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना में तैनात उसके भाई का नाम और उसके रैंक के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में भी रह के आप मेरी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं, गलत एक गैर कानूनी कह के बता रहे हैं। सर मैं एक औरत हूँ, अपने बच्चों के साथ आई हूँ, ना कि मैं एक आदमी हूँ। अगर मैं गलत होती तो मैं सचिन के साथ छोड़े मैम, आप तो गलत बिल्कुल ये जो रॉन्ग बोले जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी सीमा के भारत आने की चर्चा हो रही है। सिंध में हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए मशहूर मियां मिट्ठू ने भी सीमा के हिंदू धर्म अपनाने की खबरों पर गुस्सा जाहिर किया है। मिट्ठू ने सीमा के धर्मांतरण को लेकर पाकिस्तानी हिंदुओं को भी चेतावनी दी है। उहे पाण हिंदुस्तान सां राब्तो करे उन्हनि जी कोशिशि बि हुजणु घुरिजे त बाबा असांखे घड़ी खां पोइ हिते तकलीफ़ ॾियनि हिंदुस्तान छा करे सघंदो। सो तंहिं करे इन्हनि जो फर्ज़ु आहे, इन जे मथां लाज़िम आहे हे बि कोशिशि कनि त उहा छोकिरी वापसि अचे ॿारनि सूधी। आपको बता दें कि सीमा का पहला पति हैदर उससे कई बार लौटने की अपील कर चुका है, लेकिन सीमा अब हर हाल में भारत में ही रहने पर अड़िग है, भले ही उसे जेल में डाल दिया जाए। सीमा मेरा घर वाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, मैं मरूंगी भी यहीं और जीऊंगी भी यहीं। मैं वहाँ जाके मरने से अच्छा है यहाँ मर जाऊं, ये मेरे लिए भला होगा। वहाँ जिल्लत की मौत होगी, यहाँ चैन की मौत होगी। सीमा की कहानी पर बहुत से लोगों को भरोसा नहीं है। उसके जवाबों से भी शक खत्म होने के बजाय बढ़ रहा है। कुछ लोग उसके पाकिस्तानी जासूस होने का भी शक जाहिर कर रहे हैं। अब जांच के बाद ही सीमा की हकीकत सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।